हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। उनसे जुड़ी हुई दो ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपको बताने के लिए आ गई हूं। कंफर्म हो चुके हैं इसी के लिए। ओके, पवनदीप राजन के एक और शो की कंफर्मेशन हो चुकी है विच इज़ इन दिसंबर। और दिसंबर में हुआ यह है कि 8 दिसंबर को एक इवनिंग तक आते आते ना 21 दिसंबर का एक शो कंफर्म हुआ है जो कि भूटान में है। ओके, अब भूटान में ये पहली बार शो करने नहीं जा रहे हैं महाराज जी। पवनदीप इसके पहले भी हिडन किंगडम वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करके आ चुके हैं। ये एक ऐसा म्यूजिक फेस्टिवल है भूटान का जो कि वहाँ की कुछ बैंक और वहाँ के कुछ सरकारी संस्थान मिलकर, टूरिज्म वाले मिलकर बनाते हैं। और इसमें न सिर्फ लोकल टैलेंट को बल्कि इंटरनेशनल टैलेंट को भी बुलाया जाता है। इसमें भारत से रितु रिबा भी गए थे, लकी अली भी गए थे, फिर एक डिजर्ट कैट या एक राजस्थानी ग्रुप भी गया था। एंड शो वॉज रियली गुड। सर्टनली एक तो वो परफॉर्म अच्छा करते ही हैं तो जो भी सुनता है वो पागल तो डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन मुझे उसमें एक सबसे सुंदर बात जो हमेशा याद रहने वाली रहेगी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पवनदीप के लिए भी, कि ही मेट अभिजीत सावंत देयर ऑन स्टेज। ओके, अब इंडियन आइडल 12 के आइडल पवनदीप के आइडल कौन है? तो अभिजीत सावंत, जिन्हें वो बचपन से देखते हुए आइडलाइज करते हुए इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए आए भी थे। अब वो इंसान स्टेज पर आया है और पवनदीप के सामने वो मतलब दे वर परफॉर्मिंग टुगेदर। अभिजीत वॉज सिंगिंग एंड पवनदीप ने बोला नहीं नहीं भैया आप गाइए, मैं पीछे वादन करता हूँ। एंड ही वॉज प्लेइंग हिज गिटार एंड आई थिंक इट वॉज मोमेंट टू कैप्चर। सो एनीवेज, ये हुआ था पहली बार में। अभी सेकेंड टाइम जो हो रहा है ये गेलेफू करके एक जगह है। सर्टनली मैं आपको दिखा ही रही हूँ अपने एडिट के दौरान। ओके, गेलेफू करके जगह है जहाँ पर 21 दिसंबर को रात को 9 बजे से ये शुरू हो जाने वाला है इनका लाइव। और मुझे लगता है कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था इस टाइम भी उतना ही धमाकेदार होने वाला है। भूटान और भारत में जो आवाजाही यूँ तो बड़ी आसानी से होती है, लेकिन एक जगह है फुनचिलिंग जहाँ पर लास्ट टाइम हुआ था, और ये गेलेफू करके एक और जगह है जहाँ पर एक और बहुत बड़ी मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट है भारत और भूटान का। तो चलिए भाई, भारत और भूटान के बीच में एक बार और दोस्ती क्रिएट करके आ रहे हैं पवनदीप राजन कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर। तो इट्स नाइस। बहुत खुश हूँ आपकी इस उपलब्धि से। एक बार फिर भूटान जा रहे हो, मेरी बकेट लिस्ट की एक कंट्री है। ओके, अब सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ दैट इज़ चॉकलेट पाई की तरफ से आई है। चॉकलेट पाई ने हाल ही में एक बड़ा ही सुंदर सा पिक्चर डाला है अपने इंस्टा पर। और चलिए इंस्टा पर जो डाला है मैं आपको ढूंढ कर बताती हूँ। बेसिकली उन्होंने पिक्चर जो डाला है वो ये वाला डाला है। ओके, मैं एडिट में आपको दिखा रही हूँ। रोम रोम में बसने वाले राम, और जिसे गाया राहुल दयाल ने है, और जिसमें तबला और ढोलक पवनदीप राजन का है। ओके, और प्रोड्यूसर चॉकलेट पाई हैं और म्यूज़िक पाई लेबल है, और बहुत ही जल्दी 10 तारीख को वो रिलीज़ भी हो जाने वाला है। अब इसमें जो एक नाम मुझे चौंकाता है दैट इज़ साहिर लुधियानवी। आई मीन पवनदीप राजन, राहुल दयाल एंड साहिर लुधियानवी, ये कनेक्शन कब हुआ? तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना साहिर लुधियानवी साहब का कोई लिखा हुआ भजन है और जिसे पिक कर लिया गया। और फिर मुझे याद आया कि वहीदा रहमान जी ने नीलकमल नाम की एक फिल्म थी, उसमें एक कोई भजन गाया था। फिर मैंने कहा यार निकालो पूरी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आती है वो ये है कि नीलकमल नाम की एक फिल्म रही है विच इज़ 1968 में आई थी। और इसमें है रोम रोम में बसने वाले राम, ये वाला गाना कहो या भजन कहो या स्तुति गान कहो, या आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। ये वही गाया गया है। एक्ट्रेस मनोज कुमार और वहीदा रहमान जी थे। सिंगर जो थे वो आशा भोसले जी रही हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर रवि रहे हैं, और लिरिसिस्ट जो रहे हैं वो साहिर लुधियानवी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मुझे ये ऐसा लगता है कि शायद ये वही वाला उन्होंने भजन लिया होगा जिसे अपने तरीके से बनाकर उसमें तबला ढोलक वो सब मिलाकर एक नए तरीके से लाने की इस भजन को कोशिश की गई होगी। और इस तरीके से पवनदीप एक बार फिर से आपके सामने आ रहे हैं। इस बार तबला और ढोलक लेकर आ रहे हैं और सिंगर राहुल दयाल हैं।
तो मुझे लग रहा है और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही कंफर्म हो जाती है आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, और अगर आज रात कंफर्म हो गई तो मैं रात को स्टोरी डाल दूंगी, नहीं तो जब भी कंफर्म होती है वो डाल दूंगी। वैसे भी कल तो गाना आ ही जाएगा। तो एनीवेज, सो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है। पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।